जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो और वास्तु में। आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं भगवान कृष्ण जी का एक अनमोल संदेश। यह संदेश आपके सामने आए हैं तो इसे बस इत्तेफाक समझने की गलती न करें। यह तो भगवान श्री कृष्ण का ही आदेश है, भगवान कृष्ण की ही सोच है। जो यह संदेश आपके सामने आया है, भगवान कृष्ण का नियोजन मानकर इसे सुनने की कोशिश करें। इसे सुनने के बाद अपने जीवन में उतारने की भी कोशिश करें। यकीन मानिए, जो कोई यह संदेश सुनेगा और उसी तरह जीने की कोशिश करेगा, उसकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। तो चलिए, आज का संदेश क्या है, भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों से क्या कहना चाहते हैं कि तुम फिक्र मत कर बंदे, कलम हमारे हाथ में है। तू कर मत फिक्र, जो हुआ नहीं हम करेंगे वो शायद तूने सोचा ही नहीं। अरे तू हर रोज़ सोचता है खुद को बदलेगा, एक नई शुरुआत करेगा। जो हुआ उसे भूल जाएगा, एक नई शुरुआत करेगा। एक नई शुरुआत करेगा, जो हुआ उसे भूल जाएगा। जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, पर यह सब तू कर ही नहीं पाता, क्योंकि हमेशा वही बातें तुझ पर हावी हो जाती हैं जो तेरे लिए अच्छी नहीं होती हैं, और वही सोचकर तू खुद को तकलीफ़ देता है, और फिर यही ज़िंदगी तेरे लिए मुश्किलें पैदा करती हैं और तू खुद को संभाल ही नहीं पाता है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि जितना ही कम तू दुनिया से वास्ता रखता है, उतनी ही खूबसूरत तेरी ज़िंदगी का रास्ता होता है। क्योंकि दिखावे से ये ज़िंदगी नहीं चलती। जो दिखावा करता है, ऐसे लोगों से दूर रहो। दिखावा समझ में देर से में आता है, पर धीरे धीरे सब समझ आ जाता है। कौन कैसा है सब नज़र आ जाता है। दिखावा कब तक करेंगे ये लोग, ये वक्त तो उनको भी सब कुछ सिखा जाता है। लेकिन तू एक बात याद रखना, जीवन में कुछ लोग इसलिए ज़िंदगी में आते हैं ताकि तू जान सके कि ऐसा नहीं बनना है। इसलिए जो रिश्ता तुझे रुला दे, उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता तुझे रोता हुआ छोड़ दे, उससे कमज़ोर कोई रिश्ता नहीं, और जो कभी आपकी खुशी के लिए हार मान ले, उससे आप कभी जीत ही नहीं सकते। और ऐसा कोई व्यक्ति तुम्हारे पास है तो उसे समझने की कोशिश करो, उसे अपने आप से दूर कभी मत करो। और इस दुनिया में तेरे पास ऐसा कोई नहीं है तो चिंता मत कर, ये कृष्ण हमेशा तेरे साथ रहेगा। कोई कुछ भी कहे, स्वयं को शांत रखना सीख, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र को सुखा नहीं सकती है। तुझे लगता है कि तुझे यह ज़िंदगी रुलाती है, लेकिन सच तो यह है कि यह ज़िंदगी तुझे नहीं रुलाती। तेरे मन जैसी बातें नहीं होती, इसलिए तुझे यह बातें अच्छी नहीं लगती। लेकिन एक बात याद रखना, तेरे हिसाब से यह ज़िंदगी नहीं चलती। तेरे लिए क्या अच्छा है, उस हिसाब से मैं तेरी ज़िंदगी बनाता हूँ। ज़िंदगी जीते जीते एक बात, तुम्हारी कई सारी समस्याओं का कारण तुम्हारी खामोशी नहीं बल्कि तुम्हारी जुबान होती है। आवश्यकता से ज़्यादा बोलना दुखों का कारण बन सकता है। इसलिए कम बोलो और स्पष्ट बोलो, और जितना ज़रूरी है उतना ही बोलो। इसलिए शायद मौन को हिंदू धर्म में ऊंचा स्थान है। अरे इतना ही नहीं, शहद और मौन का भी गहरा संबंध होता है। मौन से मानसिक शांति तुम्हें प्राप्त होती है और विचारों में एकाग्रता आती है।
इसलिए आज तक बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े संतों ने मौन धारण करके गुप्त ज्ञान को भी पा लिया। और तुम्हारी यही समस्या है कि तुम चुप नहीं रह सकते, और चुप न बैठने के कारण कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई सारी समस्याओं को भी तुम खुद ही आमंत्रित करते हो, जैसे कि घर में क्लेश का कारण भी तुम्हारी जुबान ही होती है। चाहे तो तुम चुप रहकर क्लेश को ख़त्म कर सकते हो, लेकिन नहीं, तुम लोगों में तो स्पर्धा चलती है कि कौन ज़्यादा बोलेगा, और इस स्पर्धा में जीत किसी की भी नहीं होती। लेकिन फिर भी इनाम में तो तुम्हें मिलता है बहुत बड़ा दुख, मनमुटाव, गुस्सा, क्रोध, दुख। इसलिए ज़्यादा बोलने से तो अच्छा है मौन धारण कर लो। जहाँ ज़रूरत है वहीं बोलना सीखो। अरे तुम तुम्हारी आवश्यकता के अनुसार खाते हो, आवश्यकता के अनुसार कार्य करते हो, तो फिर आवश्यकता के अनुसार बोलते क्यों नहीं हो? ज़रूरत से ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही क्या होती है? अगर तुम ठहर के ज़रा सोचिएगा तो तुझे पता है चलेगा कि कितना समय तूने ऐसे ही यूं ही तूने व्यर्थ बातें करने में गंवा दिया, और ज़िंदगी के उन बातों में समय गंवाया जिसकी तुझे ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन हाँ, उस जगह पर बोलना बहुत ज़रूरी हो जाता जहाँ सच में बोलने की आवश्यकता होती है, जहाँ किसी के साथ छल हो रहा है, कपट हो रहा है, अधर्म हो रहा है और अनैतिकता की बातें हो रही हैं। जैसे कि महाभारत में द्रौपदी वस्त्रहरण जब हुआ, तब अगर भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य या फिर अन्य जो वहाँ उपस्थित थे, उनमें से अगर कोई भी बोल पड़ता तो शायद महाभारत नहीं होता। इसलिए हमें कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है, यह भी समझ में आना चाहिए। इसके लिए मैं मार्गदर्शन करता हूँ। जो मेरी संगत में है उसे समझ में आता है कि कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है। और कुछ जगह तो ऐसी होती हैं जहाँ तो तुम्हें चुप ही रहना है। जिस बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं, वहाँ तुम चुप ही रहो, ज़्यादा मत बोलो। जब दो लोग आपस में बात कर रहे हो, वहाँ पर भी तुम कभी मत बोलो। इससे तुम्हारा ही महत्व कम हो जाता है। जब कोई तुम्हें अपनी तकलीफ़ बता रहा है तो पहले उनकी तकलीफ़ सुनो, उनका कहना सुनो, बीच में मत बोलो, क्योंकि तुम्हारे बोलने से ज़्यादा महत्व उसकी भावनाओं का है। इसलिए उसकी भावनाओं को पहले सुनो, फिर उस पर बोलो। ऐसे व्यक्ति के साथ कभी भी बात मत करो जो तुम्हें हर बात ठुकरा देता है, पर फिर भी तुम्हारी बातों को महत्व नहीं देता। तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो तुम कुछ भी करो, लोग मौजूद हैं उनके साथ तुम कुछ भी करो। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं तो कभी भी उनसे बात मत करो जो तुम्हारी तरक्की पर खुश नहीं होते हैं। तुम्हारी तरक्की होने से जिन्हें दुख होता है उनके साथ भी तुम कभी बातें मत करो। हाँ, और तुम अपनी खुशियाँ उनके साथ मत बांटे। और अगर इस तरह जैसे मैंने बोला है उस प्रकार अगर तुम अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर दोगे तो तुम्हें कभी भी लोगों से अपेक्षाएं नहीं रहेगी और तुम अपनी ही ज़िंदगी में खुश रहोगे। और इन सब में तुम यह मत सोचना कि तुम्हारा अपना तुम्हारे पास कोई नहीं है। अरे तुम्हारे ये कृष्ण तो सदा तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारे साथ रहेगा। बस तुम्हारे कृष्ण पे भरोसा रखो, क्योंकि यह कृष्ण अर्जुन का साथ कभी नहीं छोड़ता। और यह हर भक्त मेरे लिए अर्जुन ही है, मेरा हर भक्त मेरे लिए अर्जुन ही है। तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, यह कृष्ण हमेशा तेरे साथ रहेगा, यह कृष्ण हमेशा तेरे साथ रहेगा।
भगवान कृष्ण ने आज के संदेश के माध्यम से हमें यह सिखाया है कि कहाँ हमें चुप रहना है और कहाँ बोलना है। अगर हमारा समय बचाना है और तरक्की करनी है तो हमें कई सारी जगहों पर चुप ही रहना है, मौन व्रत ही धारण करना है और बातें करने का मन करे तो अपने कृष्ण के साथ हमें बातें करनी है, जो हमारी बातें ध्यान से सुनते हैं। दोस्तों, आज का यह संदेश कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही नए संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा।